बहुत सारे बच्चे एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर 300 नंबर हमारे आ रहे हैं तो हम क्या करें। मतलब जिन बच्चों के 300 नंबर के आसपास है उन्हें क्या करना चाहिए, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। अब कई बच्चे जो है इस बात को लेके बहुत उदास है कि पिछली बार हमारे 400 नंबर थे, उसके ऊपर नंबर थे, इस बार 300 नंबर ही आ रहे हैं। देखो बेटा, नीट 2024 का जो पेपर का लेवल था और नीट 2025 का जो पेपर का लेवल है, दोनों में काफी अंतर है। ऐसा समझ लीजिए आप कि इस साल आपके जो भी नंबर आ रहे हैं उनमें आप 130 से लेकर 140 नंबर ऐड कर दीजिए। चलिए मैं कहता हूं 130 नंबर आप ऐड कर दीजिए तो नीट 24 का स्कोर आपका बन जाएगा। यदि इस साल आपके जो है 300 नंबर आ रहे हैं तो उसमें 130 नंबर आप ऐड कर दीजिए तो नीट 2024 के 430 नंबर के वो बराबर है। ठीक है, तो अब ये डिसाइड आपको इस आधार पे करना है कि आपको आगे तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। उसका सबसे बड़ा क्राइटेरिया ये है कि तुम्हारा ये अटेम्प्ट कौन सा था और तुमने कितनी मेहनत से ये अटेम्प्ट की तैयारी की थी। यदि तुमने पूरे 100% डेडिकेशन के साथ तैयारी की थी और तुम्हारा पहला या दूसरा अटेम्प्ट था तो तुमको एक अटेम्प्ट तैयारी और करना चाहिए। इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि तुम मेरे पास आओगे कहीं और जाओगे तो बिजनेस लोगों को मिलेगा। मैं तो बोल रहा हूँ कि ये बात बिजनेस की नहीं है, ये बात है तुम्हारे अपने पैशन की, तुम्हारे अपने सपने की। क्योंकि देखो, मेरे लिए और किसी और के लिए इतना फर्क नहीं पड़ता जितना फर्क पड़ता है कि तुम अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो आज के 5-6 साल के बाद। आज के निर्णय पे तुम्हें आगे जाके रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि हमने ये क्या, काश मैंने ये किया होता तो आज ऐसा हो गया होता, ये मन में नहीं रहना चाहिए। उसके बाद फिर डिसाइड कीजिए कि तुम्हें तैयारी करनी है कि नहीं करनी है। और मान लीजिए तुम्हारा ये 5वां अटेम्प्ट था और तुमने पूरी मेहनत से 3 साल से काम कर रहे हो तो फिर ईश्वर कुछ और चाहता है तो कुछ और रास्ता देख लो भाई। लेकिन फिर वही बात है, फिर इस बात को स्वीकार कर लेना कि मैं रिग्रेट नहीं करूंगा, है ना। तो मैं तुमसे जो बातें कह रहा हूं ना, ये बिल्कुल बेटा ऐसी बातें हैं जो प्रैक्टिकल बातें हैं कि तुम ये मत सोचो कि तुम्हारे नंबर कितने आए हैं और तो तुम ये सोचो कि तुमने जो भी नंबर आए हैं उसके लिए तुमने कितना प्रयास किया था। और जो प्रयास किया था यदि वो पूरे दिल से 100% डेडिकेशन से किया था तो वो प्रयास की संख्या क्या है, कम से कम 2 बार पूरे एक, देखो निकलने के लिए तो एक अटेम्प्ट काफी है, पर कई बार एक अटेम्प्ट में हम बाउंड्री तक पहुंचते हैं, अगले में हम निकल जाते हैं पूरा। तो तुमको ये सोचना है कि तुम्हारा अटेम्प्ट कौन सा था, सीरियस नंबर का ये। और जब तुम छोड़ना चाहते हो ना तो दुखी होके मत छोड़ो, ब्लेम करके मत छोड़ो। ये सोचो कि ठीक है, हम कुछ और मंजिल करेंगे और जिंदगी में कभी इस चीज को लेकर हम रिग्रेट नहीं करेंगे। क्योंकि बेटा देखो या तो हम जीतते हैं या फिर सीखते हैं। तुमने कुछ ना कुछ तो इस सफर के दौरान सीखा होगा तो जीवन में आगे काम आएगा। तो मैं यही बोलता हूं आपसे, किसी के बहकावे में मत आइए, आप अपना स्वयं का निर्णय लीजिए कि हम, मेरे नंबर जो भी आए उसके बाद मुझे एग्जाम देना है नहीं देना है, ये आप स्वयं तय करेंगे। ऑल द बेस्ट।